आप सभी साथियों को यूटीएल की तरफ से नमस्कार। कोरोना से बचने के लिए घर पर रहें, सेफ रहें। आज हम आपको यूटीएल ऑन ग्रिड साइट सर्वे और इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी देंगे। सोलर साइट सर्वे फॉर्म एंड लेआउट। सबसे पहले कंपास की सहायता से साइट की साउथ दिशा सुनिश्चित करेंगे। फिल साइट सर्वे फॉर्म मीन्स डेट, टाइम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एंगल या जीपीएस कोऑर्डिनेट को कंपास की सहायता से देखें। कस्टमर डिटेल, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। टाइप ऑफ साइट, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर और कोई। नियरेस्ट पब्लिक अवेलेबिलिटी, जैसा आसपास कोई लोकल में मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है तो साइट से कितनी दूरी पर है। टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे आरसीसी रूफ माउंट है तो आरसीसी की मोटाई कितनी है और आरसीसी छत कितनी पुरानी है। ग्राउंड माउंट, टीन शेड, जैसे कोई मेट्रो शीट की चादर वाला शेड, सीमेंट की चादर वाला शेड या टिन चादर का शेड आदि। एरिया अवेलेबल एट साइट, मतलब सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए कितने स्क्वायर फीट एरिया है। ध्यान रखें, 1 किलोवाट सोलर पैनल को लगाने के लिए हमें कम से कम 80 स्क्वायर फीट और अधिक से अधिक 120 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। लेआउट ऑफ द साइट, जिस भी एरिया पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं उसका एक रफ लेआउट मतलब छत की ड्राइंग बनाएं और साथ में इसकी डायमेंशन भी लिखनी होगी और दिशा भी मार्क करनी होगी, जैसा कि आप साइट लेआउट में देख रहे हैं। हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम ग्राउंड, मतलब रूफ और शेड पर जिस भी एरिया में सोलर पैनल लगा रहे हैं वो एरिया ग्राउंड यानी धरती से कितना ऊपर है। और आप ये भी देख सकते हैं बिल्डिंग या सेट की हाइट कितनी है। एनी शैडो इफेक्ट फ्रॉम द साउथ फेसिंग, मतलब जिस एरिया पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना है वहाँ किसी भी प्रकार की छाया तो नहीं आ रही है। अगर छाया आ रही है तो आप उसे रफ लेआउट में ज़रूर दर्शाएं। डिस्टेंस, मतलब सोलर पैनल से इन्वर्टर की दूरी, सोलर पैनल से अर्थिंग की दूरी, इन्वर्टर से एलटी पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी, इन्वर्टर से अर्थिंग की दूरी, लाइटनिंग अरेस्टर से अर्थिंग की दूरी। इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब ग्रिड इनपुट सप्लाई, मतलब सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है। कोशिश करें कि हमें साइट से कस्टमर के पिछले 12 महीनों के बिजली के बिल की जानकारी मिल सके ताकि ये आइडिया लग सके कि कस्टमर की बिजली यूनिट्स की सालाना खपत कितनी है। ये भी सुनिश्चित करें कि बिजली दिन में और रात में कितने आवर आती है। अगर कोई डीजल या गैस जनरेटर साइट पर इस्तेमाल होता है तो उसकी रेटिंग सर्वे फॉर्म में लिखें। साइट पर आउटपुट लोड की जानकारी अवश्य लें ताकि ये ध्यान रहे कि यहाँ पर किस तरह का लोड चलाया जाता है। साइट इमेज, जहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉल करना है वहाँ की अलग अलग दिशा से फ़ोटो लें। सोलर साइट लेआउट प्लान, अब जो साइट सर्वे फॉर्म भरा है उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अब ये पता लग गया है कि डीसी वायर, एसी वायर, अर्थिंग वायर कितने मीटर लगेगी, इन्वर्टर कहाँ लगेगा, सोलर पैनल किस दिशा में लगेंगे और कितने लगेंगे, अर्थिंग कहाँ होनी है। यूटिल ग्रिड टाई इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इंटेलिजेंट रिडंडेंट फैन कूलिंग, 5 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, वाइड एमपीपीटी वोल्टेज रेंज विद डुअल एंड क्वाड एमपीपीटी डिज़ाइन एंड प्रिसाइज एमपीपीटी एल्गोरिथम, IP65 सर्टिफाइड। इससे आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं। इंटीग्रेटेड डीसी स्विच, इसमें सोलर पैनल ऑफ करने के लिए डीसी स्विच दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एसपीडीज फॉर डीसी एंड एसी साइड, इन्वर्टर के अंदर डीसी और एसी साइड में टाइप 3 की एसपीडी लगी है। वाईफाई एंड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन अवेलेबल, मल्टीपल प्रोटेक्शन लेवल, मैक्सिमम एफिशिएंसी ओवर 98.6%। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यूटीएल सोलर इन्वर्टर कैटलॉग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूटीएल जीटी इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले इसमें दी गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ध्यान से अवश्य पढ़ें। यूटीएल सोलर मॉड्यूल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, ये यूटीएल का 325 वाट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है जो कि 72 सेल का है। इसकी लेंथ 1960 mm और विड्थ 990 mm है। वीओसी वोल्टेज 46 वोल्ट है। वीएमपी वोल्टेज 37.03 वोल्ट है। आईएससी 9.10 एम्पियर, आईएमपी 8.79 एम्पियर, फिल फैक्टर
80% है, वेट 21 kg है, मॉड्यूल इफिशियंसी लेस देन 18%। यूटीएल जीटी यूज़र मैनुअल। यूटीएल अपने सभी सोलर इन्वर्टर प्रोडक्ट के साथ एक यूज़र मैनुअल बुक देता है। इस यूज़र मैनुअल को अवश्य पढ़ें और इसमें दिए गए दिशा निर्देश का पालन सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने में इस्तेमाल करें। डिटर्मिनेशन द इंस्टॉलेशन पोजीशन। यूटीएल जीटी इन्वर्टर को माउंट करने के लिए यूज़र मैनुअल में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। यूटीएल जीटी इन्वर्टर को ऐसी जगह लगाएं जहां ये सीधे सूरज की रोशनी और बर्फ़ या स्नोफॉल के संपर्क में ना आए। अगर यूटीएल जीटी इन्वर्टर को ओपन जगह लगा रहे हैं तो इसको किसी शीट से कवर करें ताकि इससे सूरज की गर्मी और बर्फ़ या स्नोफॉल से बचाया जा सके। ऐसा करने से यूटीएल जीटी इन्वर्टर की कार्य क्षमता बढ़ती है। यूटीएल जीटी इन्वर्टर माउंटिंग। यूटीएल जीटी इन्वर्टर को माउंट करने के लिए सबसे पहले माउंटिंग रैक के होल को दीवार के साथ मार्क करके उसमें ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल करें। इसके बाद माउंटिंग रैक को फास्टनर और सेल्फ स्क्रू की सहायता से दीवार में फिक्स करना है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। यूटीएल जीटी इन्वर्टर को माउंटिंग रैक पर लगाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि माउंटिंग रैक पूरी तरह से दीवार पर फिक्स और टाइट है। कनेक्शन पीजीएनडी केबल्स। इन्वर्टर माउंट होने के बाद इन्वर्टर में दिए गए बॉडी अर्थ बोल्ट को इन्वर्टर वायर के साथ कनेक्ट करें। इन्वर्टर को ऑन करने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित करें कि इन्वर्टर बॉडी में अर्थिंग वायर लगा हो। 10 किलोवाट AC DV एंड DC DV। DC DV में DC फ्यूज DC SPD इस्तेमाल होती है। आप इसमें DC MCB भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सोलर पैनल को MCB और DC फ्यूज की सहायता से डिस्कनेक्ट करते हैं और ये शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। DC SPD हमारे सोलर साइट को आसमानी बिजली से ख़राब होने से बचाती है। DC फ्यूज, DC MCB और DC SPD से हमारा सोलर पैनल सिस्टम सुरक्षित हो जाता है। AC DV जो कि ग्रिड इनपुट साइट पर लगती है, इसमें AC MCB और AC SPD का इस्तेमाल करते हैं। AC MCB किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचाती है। AC SPD जो कि आसमानी बिजली और लाइटनिंग से यूटीएल इन्वर्टर को ख़राब होने से बचाती है। DC DV और AC DV दोनों ही वाटरप्रूफ होते हैं, जिसको हम IP65 बोलते हैं। इन्वर्टर AC DV एंड DC DV। DC DV AC DV यूटीएल ग्रिड टाई इन्वर्टर। माउंटिंग स्ट्रक्चर डिटेल। माउंटिंग स्ट्रक्चर को हम सोलर पैनल माउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूटीएल सोलर पैनल स्ट्रक्चर स्टर्ड चैनल का प्री गैल्वेनाइज्ड और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड में अवेलेबल है, जो कि मार्केट में बाकी सोलर स्ट्रक्चर से सबसे सस्ता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन एंड डिटेल। माउंटिंग स्ट्रक्चर 1920 वाट जिसमें 320 वाट के 6 सोलर पैनल लगते हैं। इन सभी सोलर पैनल को इंड और मिड क्लैम की सहायता से लगाया जाता है और इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसी स्ट्रक्चर पर आप किसी भी और रेटिंग का सोलर पैनल बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह 3200 वाट सोलर पैनल स्ट्रक्चर में 320 वाट के 10 पैनल लगा सकते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन। यूटीएल सोलर स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। हम आपको लास्ट में इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 320 वाट के 32 सोलर पैनल, इनको साउथ दिशा में इंस्टॉल किया गया है। सिविल फाउंडेशन। सोलर पैनल स्ट्रक्चर के बेस पोल को सिविल फाउंडेशन ब्लॉक से कवर करेंगे। माउंटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन। हमारे पास जितने भी सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर साइट पर हैं, उन सभी को आपस में अर्थिंग कंडक्टर की मदद से आपस में कनेक्ट करें। अर्थिंग इंस्टॉलेशन। सबसे पहले अर्थिंग पिट तैयार करें, इसके बाद अर्थिंग रॉड को इसमें डालें और फिर अर्थिंग केमिकल से भर दें। LA एंड अर्थिंग इंस्टॉलेशन। लाइटनिंग रेस्टर को अर्थ वायर और स्ट्रिप की मदद से अर्थिंग किट के साथ कनेक्ट करें। सोलर पैनल स्ट्रक्चर को भी अर्थ वायर और स्ट्रिप की मदद से अर्थिंग किट से कनेक्ट करें। MC4 कनेक्टर। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये MC4 कनेक्टर है। इनमें मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर होता है। इनको लगाने से पावर लॉस कम होते हैं और सोलर पैनल की वायरिंग में किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं होता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनाने से पहले इन्वर्टर में सोलर पैनल
की MPPT वोल्टेज रेंज को अवश्य देखें, जैसे कि UTL 11 PGT इन्वर्टर MPPT वोल्टेज रेंज 480 वोल्ट से 850 वोल्ट है। 10 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम में 320 वाट के टोटल 32 सोलर पैनल हैं। इनकी 16 पैनल की सीरीज बनाएं। अब 16 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाएं। अब 2 स्ट्रिंग को DC-DB में कनेक्ट करें। DC-DB टू इन्वर्टर वायरिंग। DC-DB में सभी स्ट्रिंग की वोल्टेज को मल्टीमीटर की सहायता से चेक करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सोलर पैनल की सभी स्ट्रिंग की वोल्टेज और पोलैरिटी सही है। आउटपुट केबल और इन्वर्टर टू AC-DB वायरिंग। UTL GT इन्वर्टर में एक रोटरी स्विच है जो कि इन्वर्टर की DC पावर को ऑन और ऑफ करने में इस्तेमाल होता है। UTL GT इन्वर्टर के साथ AC प्लग दिया गया है। इसमें AC-DB से आई हुई ग्रिड इनपुट की 3 फेस RYBN एंड अर्थ वायर को एल्की की सहायता से AC प्लग में दिए गए RYBN E मार्क के हिसाब से लगाएं। ध्यान रखें AC-MCB ऑफ होनी चाहिए। इन्वर्टर टू AC-DB वायरिंग। LT पैनल और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की RYBN वायर को AC-DB में कनेक्ट करें। ये भी सुनिश्चित कर लें कि इन्वर्टर और AC-DB में अर्थिंग वायर अवश्य कनेक्ट होना चाहिए। DC-DB टू इन्वर्टर वायरिंग। DC-DB में सभी स्ट्रिंग की वोल्टेज और पोलैरिटी चेक करने के बाद इन्वर्टर में दिए गए MC4 मेल फीमेल कनेक्टर में लगाएं। ध्यान रखें सोलर पैनल की हर स्ट्रिंग की पॉजिटिव निगेटिव वायर को इन्वर्टर में दिए गए MPPT पेयर के पॉजिटिव निगेटिव के साथ मैच करके लगाएं। AC-DB की RYBN और अर्थ का वोल्टेज चेक करें। UTL GT इन्वर्टर को ऑन करने से पहले यूजर मैनुअल और टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। UTL GT इन्वर्टर को ऑन करने के लिए DC पावर को ऑन करें और फिर 30 सेकंड बाद AC पावर को AC-DB से ऑन करें। UTL GT इन्वर्टर को ऑफ करने के लिए AC-DB से AC पावर ऑफ करें, फिर DC पावर को ऑफ करें। ध्यान रखें किसी भी UTL GT इन्वर्टर को ऑन करने से पहले यूज़र मैनुअल को अवश्य पढ़ें और हो सके तो UTL की टेक्निकल टीम से संपर्क करें। अब हम देखेंगे कि कैसे UTL सोलर स्ट्रक्चर को लगाना आसान है। UTL सोलर इंस्टॉलेशन। सबसे पहले हमें सोलर पैनल के लिए एरिया सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए हमें 240 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। अब कंपास की मदद से साउथ दिशा को सुनिश्चित करें। अब बेस प्लेट को रूफ पर रखें और बेस पोल को बेस प्लेट के साथ नट बोल्ट की मदद से टाइट करें। उसी तरह दूसरी बेस प्लेट को रखें और बेस पोल को बेस प्लेट के साथ नट बोल्ट की मदद से टाइट करें। अब बेस पोल के ऊपर क्लैंप को नट बोल्ट के साथ टाइट करें। इसी तरह दूसरे बेस पोल के साथ क्लैंप को नट बोल्ट के साथ टाइट करें। अब इन दोनों बेस पोल पर राफ्टर को नट बोल्ट की मदद से टाइट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ड्रिल मशीन की हेल्प से रूफ में फास्टनर को लगाने के लिए होल करें। इसी तरह दूसरे बेस पोल के लिए ड्रिल मशीन की हेल्प से रूफ में होल करें। ड्रिल मशीन से किए हुए होल में फास्टनर को हथौड़ी की चोट से फिक्स करें और फास्टनर के नट को टाइट करें। इसी तरह दूसरा और तीसरा राफ्टर फिक्स करें। अब तीनों बेस पोल और राफ्टर की असेंबली पर पर्लिन को नट बोल्ट की मदद से टाइट करें। इसी तरह बाकी की बची हुई पर्लिन को भी फिक्स करें। अब स्प्रिंग नट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसे स्ट्रक्चर से पर्लिन में फिक्स करें। इसी तरह बाकी की पर्लिन में स्प्रिंग नट को फिक्स करें। अब ऊपर की दोनों पर्लिन पर सोलर पैनल को रखें और फिक्स किए हुए स्प्रिंग नट में एंड क्लैंप को एलन बोल्ट की मदद से टाइट करें। उसी तरह नीचे भी एंड क्लैंप को टाइट करें।
अब सोलर पैनल की दूसरी तरफ भी दोनों पर्लिन में स्प्रिंग नट फिक्स करें। फिक्स किए हुए स्प्रिंग नट में मिड क्लैंप को एलन बोल्ट की मदद से फिक्स करें। इसी तरह दूसरा सोलर पैनल पहले वाले सोलर पैनल के साथ और मिड क्लैंप में फिक्स करें और एलन बोल्ट को भी टाइट कर दे। इसी तरह बाकी के सोलर पैनल को फिक्स कर दे। अब नीचे की दोनों पर्लिन में सोलर पैनल को उसी तरह फिक्स करें जैसा कि ऊपर की दोनों पर्लिन में किया है और नीचे भी सारे सोलर पैनल को फिक्स करें। मिड और एंड क्लैंप में एलन बोल्ट को साथ की साथ टाइट कर दे। धन्यवाद।